संख्याओं को घटाने के अद्भुत प्रयोग, अनोखे प्रयोग, अद्वितीय प्रयोग की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और साथियों, ये एक बहुत अच्छा वीडियो है जो मेरे द्वारा तैयार किया गया है। यदि आप शिक्षक हैं तो अपनी शाला में अवश्य प्रयोग करें, और यदि आप पालक हैं, आप अभिभावक हैं और अपने बच्चों को गणित विषय को यदि मजबूत करना चाहते हैं तो ये वीडियो को आप स्किप ना करें, पूरा का पूरा देखें, क्योंकि इसमें हमने घटाने के अनोखे प्रयोग के साथ साथ में हमने आखिरी में अंकों का जादू भी उसमें हमने बताया है, जो बच्चों को बहुत अधिक प्रभावित करेगा। तो साथियों, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, आप उस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। और यदि आप मेरे चैनल में को पहली बार देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। और जो भी पालक यदि अपने बच्चों को यदि वो इस प्रकार के वीडियो को दिखाना चाह रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप एक बार अवश्य कर लें। तो साथियों, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, आप उस वीडियो का आनंद लें जो बहुत ही अच्छा वीडियो है। नमस्कार, धन्यवाद। संख्याओं को घटाने के अद्वितीय प्रयोग, अनोखे प्रयोग, अजूबे प्रयोग, और ये सब प्रयोग हम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हम प्राथमिक शाला के बच्चों के अंदर गणित विषय के प्रति जागरूकता पैदा कर सकते हैं। और जागरूकता पैदा करने के लिए हमको कुछ नया करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही चीज़ यदि हम बार बार बच्चों को बताते हैं, बोर हो जाते हैं, उस काम को वो नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में हमने गणित की संक्रियाओं को सीखने के लिए, हमारी गणित की संक्रियाएं 4 होती है, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। उन संक्रियाओं को मजबूत करने के लिए हम नए नए नवाचार करते हैं, नए नए प्रयोग करते हैं। और उसी नए प्रयोग में आज हम आपके सामने एक प्रयोग लेके आए हैं, संख्याओं को घटाने के अनोखे प्रयोग। अब संख्याओं को घटाने के अनोखे प्रयोग कैसे हैं ये, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो संख्या लिखी है, प्रश्न नंबर 1 75 ऋण 57, 85 ऋण 58, 92 ऋण 29, 64 ऋण 46, 63 ऋण 36, और यहाँ पर देखते हैं तो 82 ऋण 28, 43 ऋण 34, 73 ऋण 37, 94 ऋण 49। इन प्रश्नों को देखने के बाद आपको एक बात तो समझ में आई होगी कि ये जो संख्याएं जो लिखी है इनके अंकों को पलट दिया गया है। जैसे 75 है ये, तो हमने इस 7 को इधर पे इकाई में लिख दिया है, और ये 5 जो इकाई में, इसको हमने दाई में लिख दिया। कहने का मतलब ये है कि हमने संख्या को पलट दिए। सभी संख्या में 85 को हमने पलटे तो 58, 92 को के अंक को पलटे तो 29, 64 के अंक को पलटे तो 46, 63 के अंक को पलटे तो 36। ऐसी ही संख्याओं के घटाने के ये प्रयोग। और साथ ही इस घटाने के प्रयोग के साथ में मैं आखिरी में आपको एक अंकों का जादू इसी के द्वारा मैं बताऊंगा, जो बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। तो आप मेरे वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें, यदि हम इस प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं 75 ऋण 57, ठीक है। तो ये दहाई में 7 लिखा है, इकाई में 5 लिखा है, तो हम 7 में से 5 को घटा दें, ठीक है। आप ऐसा कर ले या वैसा ना कर सकते तो 75 लिखा है ये, ठीक है। हम इस तरह की संख्या को देख रहे हैं, 75 लिखा है, तो हम 7 में से हम 5 को घटा दें, तो हमारा कितना बचेगा यहाँ पे, 2 बचे, ठीक है। अब इस 2 में हम कितने का गुणा कर दें, हम 9 का गुणा कर दें, तो हमारा कितना जाएगा, 9 दूनी 18। यदि हम 75 में से 57 को घटाते हैं, ठीक है, 15 में 7 गया 8, 6 में से 5 गया 1, हमारे दोनों उत्तर एक से आ रहे हैं। और यही चीज़ हमको बच्चों को बताना भी है कि अगर वो 75 में 57 को हटाएगा तो 18 आ रहा है, और 7 ऋण 5 से यदि करता है, उसमें 2 का गुणा करता है तो भी 18 आ रहा है। यहाँ पे बच्चा 2 संक्रियाओं को हल करता है, और जब वो देखता है कि दोनों उसको उत्तर जब एक से आते हैं तो उसके अंदर जागृति पैदा होती है, उसको एक आनंद आता है, और वो और भी प्रश्नों को हल करता है। और जब और भी प्रश्नों को हल करता है और जब उसको सीख जाता है तो वो अपने साथियों को, अपने आस पड़ोस में, अपने पालक को और भी दोस्तों को ये सब चीज़ें बताता है। और हमारा उद्देश्य संख्याओं को संक्रिया सिखाना है। चलिए आगे वाले प्रश्न को हम हल करते हैं। ये हम 85 है तो हमने 8 में से कितना घटा दिए, 8 में से हमने 5 घटाए तो हमारा कितना है 3, और 3 में जब हम 9 का गुणा करेंगे तो 9 तिया 27,
ठीक है। अब ये 92 है, 92 में से 29 घटाना है, तो हम 9 में से 2 को घटा देंगे तो कितना आ गया हमारा, 7 आ गया। और हमने इसमें 9 का गुणा किए तो 9 सत्ते 63। ठीक है। अब 64 ऋण 46, तो यहाँ पे हमने 6 में से 4 को घटाया तो हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। और इसमें हमने 9 का गुणा किया तो 9 दूनी 18। अब ये 63 है, हमने 6 में से हमने 3 को घटाया तो हमारा 3 आया। और इसमें हमने 9 का गुणा किया तो हमारा कितना आ गया, 27 आ गया। अगर हम 63 में से 36 घटाते हैं तो 27 आएगा। और यदि हम 6 ऋण 3 करके हमारा 3 आता है, उसमें 9 का गुणा करेंगे तो 27 आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे 82 ऋण 28 है, तो हम 8 में से हम 2 को घटाएंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। इसमें हम 9 का गुणा करेंगे तो 9 6 हमारा कितना हो गया, ये 54। ठीक है। अब ये 43 है, यहाँ पे हमने 4 में से 3 घटाए तो हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। और इसमें हमने 9 का गुणा कितना आ गया, 9। और हम घटाएंगे भी तो इसी प्रकार से आएगा। हम 0 और 9 क्यों लगाए हैं, क्योंकि 43 में से जब हम घटाएंगे तो यहाँ पे 3 में से 3 जाएगा तो 0 आएगा। इसके बाद 73 में से हमको 37 घटाना तो 7 ऋण 3, ये कितना आ गया हमारा, 4। और 4 में हमने 9 का गुणा किया तो 9 चौके 36। इसी प्रकार से हमने 9 ऋण 4 हमने। प्रश्न नंबर 9, 49 94 में से हमको 49 घटाना, ये हमारा अंतिम प्रश्न है। 94 में से हमको 49 को घटाना है, तो 9 ऋण 4 बराबर हो गया हमारा कितना, 5। और अब इसके बाद हम इसमें क्या कर देंगे, 9 का गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 9 पंची 45। तो साथियों, अभी आपने देखा कि हमने संख्याओं घटाने के अनोखे प्रयोग आपको बताए। अब इन्हीं प्रश्नों को हम जादू के माध्यम से हम बच्चों को कैसे बता सकते हैं। तो अब हम इसको जादू के माध्यम से यदि हमको बच्चों को बताना है तो स्वाभाविक है कि यदि हम इस प्रकार की जानकारी अगर हम बच्चों को बताएंगे तो वो आनंदित होंगे और उनको बहुत अच्छा लगेगा। और एक उनको नए प्रकार की संक्रिया भी सीखने को मिलेगी। तो ये जो जादू है, जो ये अंकों का जादू है, इसमें बच्चे को घटाना और जोड़ना, 2 संक्रियाओं को एक साथ करना पड़ेगा। कैसे करना, आधा काम तो पहले हो चुका। जैसे मान के चलो कि हम यदि जादू बता रहे हैं, यदि आप भी जादू को सीखना चाहते हैं तो आप तुरंत पेन और कॉपी ले लें। और आज जितने लोग भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी को हम जैसे जैसे आपको बोले वैसे वैसे करना, और अंत में मेरा जो आंसर आएगा वही सब आपका भी आएगा। तो चलिए हम उसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमको 2 अंकों की एक संख्या लेना है। 2 अंकों की ऐसी संख्या लेना है जिसमें इकाई और दाही दोनों अंक अलग अलग हो, एक से ना हो। एक से ना हो कहने का मतलब 11, 22, 33, 44 ऐसे डबल अंक ना हो, अलग अलग हो। ठीक है। अब मान के चलो कि मैंने एक संख्या ली, चलिए मैं ये संख्या जो लिखी हुई है मैं यही लेता हूं। मैंने ले लिया 94। मैंने एक संख्या लिया, कौन सी, 94, 94 लिखी हुई है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, जैसे हम पहले से करते आ रहे हैं हम वैसे ही इसको करेंगे। इसमें से हम क्या करेंगे, हम संख्या को पलट देंगे। तो यहाँ पर 4 और यहाँ पे 9, ये हमने सब किए हैं, अभी तक के हम यही कर रहे हैं। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको घटा देंगे जैसे हमने प्रश्न को किए हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो 14 में से 9 गया तो हमारा आ गया 5, और यहाँ पे बचा 8, 8 में से 4 गए 4। आपने भी 2 अंकों की संख्या लिए होंगे, जो संख्या लिए उसके अंकों को पलट ले। पलटने के बाद जैसा मैंने घटाया हूँ वैसे आप भी घटा ले, यहाँ तक कि आप संख्याओं को हल कर ले। अब इसके बाद क्या करना है, जैसा हमने इसकी संख्या को पलटे थे वैसे इसको भी हम पलट देंगे। हमने इकाई में 5 लिखा था तो दहाई में 5 लिख दिया, और दहाई में 4 लिखा है तो हम यहाँ इकाई में 4 लिख देंगे। और अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 5 4 9, 5 4 9,
यदि आपने इस प्रश्न को हल किया होगा या हमने जैसे बताया वैसे किया होगा तो निश्चित बात है कि आपका भी आंसर जो आएगा वो 99 ही आएगा। तो इस प्रकार की अगर हम संकेतियाँ हम बच्चों को यदि सिखाएंगे तो स्वाभाविक है कि सीखने के बाद वो खुद करेंगे, बार बार करेंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे, अपने आस पड़ोस में बताएंगे, अपने परिवार वालों को बताएंगे। और हमारी जो दो संक्रियाएं हैं, ये घटाने की और जोड़ने की, इसको वो साथ में हल भी करेंगे। और इसी प्रश्न में आपने देखे होंगे कि इसमें एक घटाने की संक्रिया है और दूसरी एक गुणे की संक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम तीन संक्रियाओं को साथ में लेके चल रहे हैं, जोड़ना, घटाना और गुणा। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।